रेंजर्स वालों ने, ये बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, रेंजर्स वालों ने इसको घेरे में ले लिया है, आप देख सकते हैं। वो देखें, वो रेंजर्स वालों ने वो पकड़ लिया उसे, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो देखें, वो नीचे गिरा रहे हैं। नीचे गिरा, 3 कंटेनर ऊपर से नीचे गिरा, गर्दन के बल गिरा, गर्दन टूट गई, ये ऑन द स्पॉट मर गया। इस आदमी की जो भी कहानी रही बहुत दुखद। मैं किसी भी तरीके की वायलेंस पे, किसी की हत्या को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान में काम किया। मोदी को रोते थे बुचर ऑफ गुजरात, ये बंदा तो बुचर ऑफ पाकिस्तान बन गया है। ये तो बुचर ऑफ डी चौक बन गया है। इतना बड़ा मैसेकर, इतना जुल्म, इतना जबर। और एक वीडियो जो बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही दिल खराश, जिसे देखकर दिल खून के आंसू रोया, वो जो कंटेनर पे बैठा शख्स नमाज पढ़ रहा था और उसके मुहाफिज रेंजर्स की वर्दी में उन्होंने उसे धक्का दिया और वो नीचे गिरा। जाता है इंडिया में मुसलमान सेफ नहीं है। ये क्या हो रहा है? क्या ये हिंदू था, क्या ये क्रिश्चियन था या सिख था? ये बात पाकिस्तानी आर्मी से पूछना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान से पूछना बहुत जरूरी है। एक ऐसी कौम से क्या पूछा जाए जिस कौम का सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर लीडर जुल्फिकार भुट्टो फांसी पर लटका दिया गया और वो कौम शांत बैठी। और यही चीज जो मैं कल बोल रहा था कि यही चीज अब दिल्ली पुलिस ने करी थी और उस आदमी को कुछ हुआ नहीं। उस आदमी को, जिसको दिल्ली पुलिस वाले ने लात मारी थी, उसको कुछ हुआ नहीं, वो जमीन पे था, क्योंकि उसके बारे में इतना हल्ला कि आपने नमाजी। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, ये जो वीडियो है पाकिस्तान के इस्लामाबाद डी चौक की है, जहां पर 3 मंजिला जो कंटेनर थे उस पर एक आदमी बैठ कर के नमाज जो है अपनी पढ़ रहा था और वहीं उसे एकदम से पाक आर्मी ने घेर लिया। और करीब 3 कंटेनर जब एक के ऊपर एक रखे जाते हैं तो 3 मंजिल से भी ऊपर जो है बन जाता है, 3 मंजिल से भी ज़्यादा जो है ऊंचाई हो जाती है। वहाँ पर उस नमाज़ पढ़ते व्यक्ति को, उसे नमाज़ पढ़ने का भी पूरा टाइम नहीं दिया गया। पढ़ते पढ़ते उसे बीच से ही वहाँ से धक्का दे दिया गया और उसे गिराने की कोशिश की गई और लास्ट में वो गिरा और उसकी गर्दन जो है धरती से टकराई और उसकी हैंड टू हैंड गर्दन टूटने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। अब एक बात ये है, आप यही चीज़ अगर भारत में होती तो 56-57 मुल्क जो हैं, जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, वे सभी के सभी इस चीज़ का बोलते और इस चीज़ का कहीं ना कहीं, तो ये अगर भारत में होता तो सभी के सभी उछलते, सभी के सभी कूदते। लेकिन भारत के लिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जो ये मुस्लिम रहते हैं इन पर बहुत अत्याचार किया जाता है। अब तो आप पाकिस्तान के अंदर, जो कि अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझता है, उसी के अंदर देख लीजिए किस तरीके से वहाँ पर सलूक किया जाता है लोगों के साथ में। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या सफाई दे रही है, आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी कौम से क्या पूछा जाए? इंडिया में बात कीजिए, लाखों लोग निकल आते हैं। एक निर्भया के मर्डर, निर्भया के साथ गैंग रेप हुआ था, लाखों लोग आ गए थे सड़क पे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया में क्या हुआ था और पाकिस्तान में क्या हुआ था। आप एक बार देखिए जरा इसको, ये है कहानी, यहाँ की कंपैरिजन देखिए इंडिया और पाकिस्तान के। इंडिया में क्या हुआ था, पुलिस वाले को ने एक लात मारी थी, एक नमाज पढ़ रहा था और उसका पहले उसके खिलाफ एक्शन हुआ, उसको सस्पेंड किया गया। हर आदमी चीखा, पाकिस्तानी चीखे, इंडियन, बहुत सारे इंडियन सूडो सेकंड के बहुत सारे इंडियन मुस्लिम पत्रकार चीखे। अभी मैं ट्विटर पे कोई ट्रेंड नहीं देख रहा, मैंने सबके ट्विटर चेक किए, सबके, किसी ने एक शब्द नहीं बोला है। क्या ये गुस्ताखे रसूल नहीं? क्या इन लोगों को गुस्ताखे रसूल के लिए नहीं इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? कि आप, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और उसकी हत्या हो गई और आप चुप हो। वो सारे जर्नलिस्ट जो इंडिया में बैठे, जो स्कर्ट पहन करके यूएस में और कहीं और फोटो खिंचवाते हैं, उन सब से बात करूंगा। पहले आप ये देखिए, भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग, जितने भी नियत कर रखे थे। इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है।
रेंजर्स वालों ने, ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, रेंजर्स वालों ने इसको घेरे में ले लिया है, आप देख सकते हैं। वो देखें, वो रेंजर्स वालों ने वो पकड़ लिया उसे, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो देखें, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो रेंजर्स वालों ने नीचे, वो रेंजर्स वालों ने इंडिया में कैसे बिहेव किया, मारो मारो मारो। पाकिस्तान में कैसे बिहेव किया, एक गिरा और सारे गए। ये मुगलों की संतान। ये क्यों ऐसा बिहेवियर होता है? इसलिए कि अंदर के कुछ गद्दार मिल जाते हैं। यहां तो मर्डर नहीं हुआ ना, यहाँ तो मारा नहीं गया किसी नमाज पढ़ते आदमी को, एक लात मारी थी। मैं बोलता हूँ वो गलत था, मैं मानता हूँ गलत था, लेकिन क्या ये सही है? कोई देखेगा कि ये सही? ऊपर से आदमी वो नमाज पढ़ रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, उसको ऊपर से फेंक दिया गया और वो मर गया। ये अगर बाय चांस ये इंडिया में हो गया होता तो अब तक जनता पत्थर में बहुत सारे लोग खड़े होते, कांग्रेस के राहुल गांधी सामने आ चुके होते, कांग्रेस के और दूसरे लीडर्स प्रोटेस्ट कर रहे होते, वो पार्लियामेंट के अंदर गांधी जी की मूर्ति के सामने। अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं है ऐसा। मैं अभी और भी बात करूंगा, और बात ये है कि क्या हो रहा है इस सिचुएशन में। अब क्या हालत है पाकिस्तान की इस समय हालत ये है कि अली अमीन गंजापुर जो भी लोग हैं वो सारे गायब हो चुके हैं, और बुशरा बीबी भी गायब हो चुकी हैं, और वो इस समय कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। ये जल्दी अरेस्ट कर लिए जाएंगे। जितने भी प्रोटेस्टर्स थे सारे गायब, सारे लापता, और बहुत सारे, करीब बोला जा रहा है कि तकरीबन 5000 के आसपास प्रोटेस्टर्स अरेस्ट हुए हैं। ये भी बोला जा रहा है कि तकरीबन 100 लोग कल रात की फायरिंग में मारे गए। ये पीटीआई का दावा है, मेरे पास कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट नहीं है। आर्मी और पुलिस कुछ नहीं बता रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं बता रही है। क्यों नहीं बता रही? इसलिए नहीं बता रही कि गवर्नमेंट को खुद डर है कि क्या होगा और कैसे होगा। आप अभी कुछ लोग गए हैं, कुछ जर्नलिस्ट गए हैं पाकिस्तान के, जो कि हॉस्पिटल्स में गए चेक करने के लिए कितनी लाशें हैं, वापस आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ही पब्लिक ने क्या किया है, मतलब गवर्नमेंट की आर्मी ने क्या किया है, लाशों को इधर उधर क्लियर करना शुरू कर दिया। मुसलमानों की लाशों को जंगलों में जलाया जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है। इस पर भी हमारे पास डिटेल्स होंगी जिसमें हम बात करेंगे। अभी की सिचुएशन ये कि जो पाकिस्तान इस्लामोफोबिया रेंजर्स वालों ने, ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, रेंजर्स वालों ने इसको घेरे में ले लिया है, आप देख सकते हैं। वो देखें, वो रेंजर्स वालों ने वो पकड़ लिया उसे, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो देखें, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो रेंजर्स वालों ने नीचे, और रेंजर्स वालों ने पीछे से गोलियों की आवाज भी आ रही थी। और ये जो ऊपर से गिरा दिया गया, ये मुसलमान कंट्री में मुसलमान के नमाज पढ़ते हुए आदमी के साथ ये लोग चीखते हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट चीखते हैं कि इंडिया में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। वहां पढ़ रहा है तो क्या हुआ, वहां पढ़ रहा है तो फिर क्या हुआ। और वो हमारे यहाँ ये लोग चीखते हैं कि मुसलमान पे तशद्दुद होती है, मुसलमान को मारा जाता है, मुसलमान को गोली मार। ये क्या हुआ? ये हिंदू था, ये क्रिश्चियन था, सिख था? नहीं, ये मुसलमान था। और नमाज पढ़ते आदमी को, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, किसी और कंट्री में नमाज पढ़ते आदमी को नहीं मारा जाता। आप इसे अरेस्ट कर सकते थे, पूरा मौका था इनके पास। मैं अभी फिर से आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए आप। 2 आदमी, 3, 4 रेंजर वाले, आपको 4 इस समय सामने देख रहे हैं। वो अकेला है, नमाज पढ़ रहा है, उसके हाथ में न डंडा है न कुछ है, और ये सब के सब हैं। ये सब पकड़ के उसको अरेस्ट कर सकते थे, अरेस्ट करने का पूरा मौका था। वो उसने एक पत्थर मारा हो इनके ऊपर, उसने डंडे से मारा हो, उसने इनके ऊपर रिवॉल्वर निकाल के मारी हो तो बात करें। वो तो चुपचाप नमाज पढ़ रहा है, उसको ऊपर से धक्का दे दिया। क्यों धक्का दे दिया गया ये बात कोई नहीं जानता। ये अच्छा, ये आज यहां हो रहा है, ये इस्लामाबाद में हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, कैमरे के सामने हो रहा है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में क्या हो रहा होगा यही, क्योंकि आदमी तो वही है, रेंजर्स वही है, पुलिस वही है, इसलिए हम ये जानते हैं कि गड़बड़ तो हो रही होगी बलूचिस्तान में, सबके सामने है। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है
कि बलूचिस्तान में जो बोला जाता है कि तशद्दुद हो रही है, बलूचिस्तान में जो बोला जाता है कि हमारे आदमियों को मार दिया जाता है, और बलूचिस्तान में जो बोला जाता है कि कुरान की कसम खा के बुलाते हैं कि हम कुरान की कसम खा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद गोली मार देते हैं। ये आर्मी जो नमाज पढ़ते लोगों को, मुसलमान होके नमाज पढ़ते मुसलमानों को कंटेनर से फेंक के मार रही है, निहत्ते आर्मी को, ये कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करती होगी, ये